अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज हमने जो टॉपिक बायोलॉजी का पढ़ना है वो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है। न्यूरॉन जो है हमने कल जो हमने चैप्टर परसों शुरू किया था वो हमारा था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। उसमें आप लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन और जो है सारी उसकी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पढ़ ली थी। तो अब हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है ये क्या होता है, न्यूरॉन एक्चुअली क्या है। तो न्यूरॉन जो है ना बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का, फंक्शनली भी और स्ट्रक्चरली भी। और न्यूरॉन के ज़रिए ही जिस्म के एक हिस्से से पूरे दूसरे हिस्से तक मैसेज जाता है और पूरी बॉडी जो है हमारे जो है ये इनकी जो हिस्सों में जो नर्वस सिस्टम के उनमें ये न्यूरॉन पाया जाता है। डेफिनेशन की अगर हम इसकी बात करें तो वो कहते हैं न्यूरॉन और नर्व सेल। न्यूरॉन और नर्व सेल, न्यूरॉन और नर्व सेल एक चीज़ है। इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। दे आर स्पेशलाइज्ड सेल दैट कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर एंड फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू अफेक्टर। यानी फिर ये जहाँ पे हमारे रिसेप्टर हैं, जहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं, जहाँ पे फैक्टर, वहाँ पे ये न्यूरॉन जो है वो मौजूद हैं। तो जो मैसेज जाता है रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर तक वो भी न्यूरॉन के ज़रिए जाता है और कोऑर्डिनेटर से फैक्टर तक वो भी न्यूरॉन के ही ज़रिए जाता है। तो वो कहते हैं ये स्पेशल सेल्स हैं जो कि मैसेज जिनके ज़रिए कंडक्ट होगा एक बॉडी हिस्से से दूसरे हिस्से तक। नर्व इम्पल्स अब क्या है? नर्व इम्पल्स जो होती है वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है दैट ट्रैवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। यानी न्यूरॉन की लेंथ के साथ साथ ये मूव करती है, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बिलियन ऑफ न्यूरॉन। हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर बिलियन ऑफ न्यूरॉन जो हैं वो मौजूद हैं, लाखों करोड़ों। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बिलियन ऑफ न्यूरॉन एंड सपोर्टिंग सेल्स। न्यूरॉन के साथ इनके अंदर सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं। उन सपोर्टिंग सेल्स को बोलते हैं न्यूरोलजियल सेल या न्यूरोग्लियल सेल्स बोलते हैं। तो ये दो चीज़ें जो होती हैं हमारे नर्वस सिस्टम में मौजूद होती हैं, न्यूरॉन होते हैं और क्या होती हैं, न्यूरोलजियल सेल होते हैं। इसके अलावा हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की तो वो कहते हैं कि जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 2 पार्ट्स उसके होते हैं। इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं इसको, और इसके अलावा इसके अंदर फाइबर्स होती हैं। अब वो स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो डायग्राम के ज़रिए हम आगे देखते हैं वो किस तरह है और किन चीज़ों पर वो। हाँ जी, इसको आपने ज़रा गौर से देखना है, ये पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको इसके पार्ट्स बताती जाती हूँ। हमने पढ़े 2 पार्ट्स हैं, इसकी सेल बॉडी और ये जो इसकी फाइबर्स हैं। सेल बॉडी की अगर हम बात करें न्यूरॉन की तो जो न्यूक्लियस होता है और जो साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस और ये जो सारा इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। हर सेल के अंदर जितने भी बॉडी अंदर सेल हैं उनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है। तो ये न्यूरॉन का जो सेल ये न्यूक्लियस है और ये जो साइटोप्लाज्म है इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी बोलते हैं। फिर जो है दूसरी फाइबर्स की मैंने बात की तो वो जो होते हैं सेल बॉडी से मुख्तलिफ एक्सटेंशंस निकलती हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट। इन एक्सटेंशंस को हम बोलते हैं फाइबर्स। ये देखें ये निकली हुई हैं और इसके अलावा ये नीचे लॉन्ग एक्सटेंशन आ रही है। अब ये जो यहाँ पे शॉर्ट एक्सटेंशन है इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स और ये यहाँ जो नीचे लॉन्ग है इसको बोलते हैं एक्सॉन। डेंड्राइट्स जो हैं वो एक्सटेंशन है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज लेके आती हैं। ये मैसेज को कंडक्ट करती हैं टूवर्ड्स द सेल बॉडी। ये देखिए थे मैंने एरो का निशान अंदर की तरफ लगाया मैं। डेंड्राइट्स जो हैं वो एक्सटेंशन है न्यूरॉन की जो मैसेज को लेके आएंगी टूवर्ड्स द बॉडी। एक्सॉन मीन अवे, तो एक्सॉन वो लॉन्ग एक्सटेंशन है जो मैसेज को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जाएगी। यानी एक अगर न्यूरॉन तक मैसेज आएगा उसके अंदर तो वो आता है किसके ज़रिए, डेंड्राइट के ज़रिए। और जब उससे निकल के दूसरे न्यूरॉन तक जाना होता है मैसेज तो वो किसके ज़रिए जाता है, कौन सी एक्सटेंशन के ज़रिए, एक्सॉन के ज़रिए, इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स जो हमारा मैसेज जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ये लॉन्ग एक्सटेंशन ऑफ न्यूरॉन और ये टर्मिनल एंड्स हैं, ये जो आखिरी हैं ये हिस्सा ये क्या है, ये टर्मिनल एंड्स हैं। अब वो कहते हैं एक्सॉन जो होते हैं ना, कुछ हमारे जो न्यूरॉन है जिनके ऊपर ओवर द एक्सॉन माइलिन शीट होती है जो लिपिड की बनी होती है, वाइट माइलिन शीट, ठीक है। ये पूरी माइलिन शीट जो होती है जो वाइट है, फैटी होती है, ये फैट की बनी होती है, ये एक इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर मतलब कि इसमें से जो होती है वो नर्व इम्पल्स जो होती है वो नहीं गुजर सकती। अब ये जो है माइलिन शीट, कुछ न्यूरॉन में ये माइलिन शीट रिलीज़ करती है, मटेरियल रिलीज़ करती है जो कि शिवॉन सेल्स बनते हैं।
अब ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं श्वॉन सेल्स। हाँ जी, श्वॉन सेल्स की बात कर रहे थे हम। तो ये श्वॉन सेल्स हैं, वो कहते हैं स्पेशल न्यूरोलॉजिकल सेल्स होते हैं। जो मैंने फैटी लेयर की माइलिन शीट की बात की, तो वो जो माइलिन शीट होती है, वो जो श्वॉन सेल्स हैं वो ये शीट बनाते हैं फ़ैट रिलीज़ करके। अब ये जो माइलिन शीट जहाँ पर रिलीज़ हो रही है, ये जो श्वॉन सेल्स हैं वो कहते हैं ये ऐसा एरिया है जो माइलेंटेड है और ये जो एक इंसुलेटर के तौर पर ये काम करता है। ये जो है ये सारे क्या हैं, श्वॉन सेल्स। अब बिटवीन द एरिया ऑफ श्वॉन्स, ये वाले पॉइंट, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक श्वॉन सेल, फिर यहाँ से लेके यहाँ, तो इनके बीच ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये नॉन माइलेंटेड पॉइंट्स होते हैं, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स। ये कौन से पॉइंट्स हैं? नॉन माइलेंटेड। अब माइलिन शीट मतलब माइलिन का मतलब जहाँ तक माइलिन है वहाँ पे नर्व इम्पल्स डायरेक्ट नहीं जा सकती, क्योंकि वो तो इंसुलेटर है और नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रोकेमिकल वेव है, वहाँ पे नहीं मूव कर सकती। तो फिर जो माइलिन शीट के होने की वजह से और जो श्वॉन सेल्स के होने की वजह से जो नर्व इम्पल्स है वो कैसे मूव करेगी? बिटवीन द एरिया ऑफ श्वॉन सेल, नोड टू नोड। ये जो बिटवीन द एरिया ये नोड्स हैं, इनको बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। नोड्स ऑफ रैनवियर जो हैं वो इससे हैं जो कि नॉन माइलेंटेड पॉइंट्स हैं हमारे एक्सॉन के, ठीक है। तो वो इसलिए अब जो मैसेज होता है वो जंप करता है नोड टू नोड। ये यहाँ मैसेज यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब नोड टू नोड मैसेज आने का एक और फ़ायदा भी है, ठीक है, कि इससे मैसेज की स्पीड जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब इस तरह जो मैसेज जाता है जिन एरियाज़ में नोड टू नोड जाता है, तो ऐसी इम्पल्सिस को, क्योंकि ये तमाम न्यूरॉन्स में नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन बहुत से न्यूरॉन्स में होती हैं, तो नोड टू नोड जब मैसेज जाएगा तो ये जो मैसेज होगा, इस तरह जो इम्पल्स होती है उसको बोलते हैं सॉलिटेटरी इम्पल्सिस। क्या बोलेंगे उसको? सॉलिटेटरी इम्पल्सिस बोलते हैं। अब सॉलिटेटरी इम्पल्सिस कौन सी होती हैं? वो कहते हैं इन माइलेंटेड न्यूरॉन नर्व इम्पल्स जंप, नर्व इम्पल्स जाती है ओवर द एरिया ऑफ माइलन, ओवर द एरिया यानी माइलन के एरिया को पार करके फ्रॉम नोड टू नोड। सच इम्पल्सिस आर कॉल्ड सॉलिटेटरी इम्पल्सिस। दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ द नर्व इम्पल्स। अब कैसे स्पीड इंक्रीज़ होगी? देखिए यहाँ से वैसे स्मूथली आ रहा है, तो वैसे भी जब आप लोग चलते हैं, ये चलने में आपके जो सफ़र होगा वो लेटते होगा, लेकिन अगर भाग रहे हैं और जंप कर रहे हैं एक जगह पे, तो आप लोग जल्दी फासला तय कर लेंगे। तो अगर इस तरह मैसेज स्मूथली जाएगा तो वो स्पीड कम होगी, लेकिन इस तरह जो है जंप करके जा रहा है तो मैसेज जो है जल्दी कन्वे होगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, ठीक है। तो ये दोबारा इसके सारे पार्ट्स देखिए, एक तरह साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, जिसको हम सेल बॉडी बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो फाइबर्स बताई थी, तो फाइबर्स क्या हैं? लॉन्ग और शॉर्ट एक्सटेंशंस होती हैं न्यूक्लियस से, न्यूरॉन से निकलती हैं सेल बॉडी से। ये डेंड्राइट्स जो मैसेज को टूवर्ड द सेल बॉडी लाती हैं, और ये एक्सॉन जो मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जा रही है, ठीक है। इसके अलावा ये जो एक्सॉन के ओवर वो कहते हैं श्वॉन सेल्स होते हैं, इसके अंदर से हम न्यूरॉन के अंदर जो स्पेशल न्यूरोलॉजिकल सेल हैं, जो पीछे हमने पढ़े भी थे, सपोर्टिंग सेल, ठीक है। ये श्वॉन सेल्स होते हैं, कुछ न्यूरॉन के अंदर फैट की लेयर सेक्रीट करते हैं। ये जो फैट की लेयर होती है ये बनाती है माइलिन शीथ। अब ये जो माइलिन शीथ है ये इंसुलेटर है, यहाँ से मैसेज कन्वे नहीं हो सकता। अब बिटवीन द एरिया ऑफ माइलिन देर आर नॉन माइलेंटेड पॉइंट्स। ये नॉन माइलेंटेड पॉइंट्स हैं, इन नॉन माइलेंटेड पॉइंट्स को बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। अब ये इनके अंदर, जिनके अंदर माइलिन शीट होती है, मैसेज जाता है फ्रॉम नोड टू नोड। यहाँ से ये श्वॉन सेल्स हैं, माइलिन की शीट, और फिर ये नोड टू नोड जहाँ पे नॉन माइलेंटेड पॉइंट है, ये मैसेज जाएगा, ठीक है। और ये मैसेज जो है इस तरह जब जाता है तो वहाँ पे मैसेज की जो होती है वो जो स्पीड होती है वो जो होती है क्या होती है? इंक्रीज़ हो जाती है। अब जो न्यूरॉन की टाइप्स होती हैं वो 3 होती हैं। सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? ये हमारे सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, और ये मैसेज रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेके जाते हैं। रिसेप्टर से मैसेज को लेंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएंगे। सेंसरी न्यूरॉन का एक ही डेंड्राइट होता है और उसका एक ही एक्सॉन होता है। इंटर न्यूरॉन की हम बात करें तो ये इंटर न्यूरॉन जो होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। ये वहाँ पे मैसेज को रिसीव करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मैसेज वो रीड किया जाता है और फिर उसका जवाब जो है बनाया जाता है। अब जो इंटर न्यूरॉन है इसमें, इनके न्यूरॉन में बहुत से डेंड्राइट और एक्सॉन होते हैं। मोटर न्यूरॉन जो होते हैं ये मैसेज को इंटर न्यूरॉन से लेते हैं और फिर कहाँ तक पहुँचाते हैं? इफेक्टर तक पहुँचाते हैं। और मोटर न्यूरॉन का मैनी डेंड्राइट बट 1 एक्सॉन, ठीक है। इसके न्यूरॉन का क्या होते हैं? डेंड्राइट ज़्यादा होते हैं और एक्सॉन क्या होता है? एक ही होता है।
तो इस तरह ये 3 टाइप्स थी इसकी। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को उठाएंगे सेंस ऑर्गन से और लेके जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आए तो वहाँ पे जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ पे कौन सा मौजूद है, इंटर न्यूरॉन मौजूद है। इंटर न्यूरॉन मैसेज को रीड करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और फिर इसका आंसर तलाश करके इसको भेज देंगे आगे मोटर न्यूरॉन तक। मोटर न्यूरॉन तक जो है मैसेज मोटर न्यूरॉन ने उठाया कहाँ से, इंटर न्यूरॉन से, उसको लेके कहाँ तक गए, इफेक्टर तक ले गए। ये आप लोगों का आज का लेक्चर था, इसको अच्छी तरह क्लियर करना है। कल इंशाल्लाह जो है हम आगे नर्व्स जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।